अवार्ड का मायने, उस समय अवार्ड का कुछ मायने हुआ करता था। एक अवार्ड मिलना मतलब एक बहुत सारी चीजें चेंज हो जाता था। पब्लिक के सामने मैं जब गाता हूँ तो पब्लिक जो अप्लॉज देता है उसमें मेरे को लगता है कि अवार्ड भले भी नहीं मिले, ये जनता ही तो मेरा अवार्ड है। हमारे गाने को अगर, हमारे जितने हम गाने गाए उस गाने को अगर कोई सबसे ज्यादा जस्टिफाई कर सका, वन आर्टिस्ट। उस वक्त में आई फील मेलेडी, आपको किंग ऑफ मेलेडी क्यों कहते हैं? क्योंकि मेलेडी थी। आज बहुत रेयर हो गए कंपोजिशन तो डेफिनेटली, कंपोजिशंस एंड लिरिक्स इतना पावरफुल था जिसकी वजह से हम बने जो भी बने। बिल्कुल, क्योंकि ये टोटल टीम वर्क होता था। ये कोई एक की क्रेडिट नहीं है कि हम कुमार सानू बन गया, हमारे वजह से ही हो रहा है ना, इट्स टोटली रॉन्ग थिंग। क्योंकि एक टीम वर्क होता था, जैसा कंपोजिशन, लिरिक्स एंड सिंगिंग, ये टोटल थिंग जो है एक टीम वर्क के तौर पे मैं देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि किसी एक को क्रेडिट देने से नहीं चलेगा, तीनों को ही क्रेडिट देना पड़ेगा, समान क्रेडिट देना पड़ेगा। क्योंकि एक अच्छा लिरिक्स मिलना भी एक लक की बात है, एक अच्छा कंपोजिशंस मिलना भी लक की बात है। अगर उनमें कंपोजिशंस में दम ना हो तो आगे चल के कुछ नहीं हो सकता। अगर लिरिक्स में दम ना हो तो आगे चल के वो हल्का हो जाता है। फिर बाद में हम आते हैं सिंगिंग करने के लिए। तो जो भी है टोटल टीम वर्क। आपके फेवरेट्स कौन थे म्यूजिक कंपोजर्स में, जिनके साथ सबसे ज्यादा मजा आता? ऑफ कोर्स पंचमदा, पहला तो पंचमदा का नाम लूंगा। एंड पंचमदा के बाद अगर किसी का नाम लेना है तो वो तो डेफिनेटली नदीम श्रवण एंड देन जतिन ललित, अनु मलिक भी है, जतिन ललित भी है, आनंद मिलिंद, सो मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स आर देयर, दिलीप सेन, समीर सेन, फिर बहुत सारे, बप्पी लहरी। तो क्या है कि कल्याण जी, आनंद जी, एंड बहुत सारे, जगजीत सिंह ऑल्सो, जगजीत सिंह जिन्होंने मेरे को लेके आया था इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो हर एक का नाम लूंगा। फेवरेट अगर कोई पूछे तो पंचमदा, डेफिनेटली पंचमदा इज माय फेवरेट, How beautiful. फर्स्ट चॉइस। How beautiful. And of course पंचमदा के साथ जब किशोर कुमार की आवाज आती थी, you know, there was only, I would say this is my observation, किशोर दा and then कुमार शानू। I mean ये मैं छोटा मुंह बड़ी बात मेरी तरफ से कह रही हूँ। You have to tell me the story about साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, another song जो अवार्ड जीता था। लेकिन आई फील दैट वो जो सिंगिंग स्टाइल थी उस गाने में, वो थोड़ी सी कुछ बदला था आपने उस गाने के। मेरा दिल भी कितना पागल है। नहीं, तब तो ऐसा था कि सुबह से शाम तक खाली गाना ही गा रहा हूँ चारों ओर, तो उसमें ये गाना भी था। स्पेशल इसके लिए कुछ कहानी कुछ मालूम नहीं है, मेरे को याद नहीं है। गाना करता था कि एक्चुअली क्या है कि अलका के टाइम पे आके गा देती थी, मैं मेरे टाइम पे आके गा देता था, तो कभी साथ में भी रेयर होता था। मैक्सिमम टाइम हम लोग अलग अलग ही गाया, लेकिन फील मन में वही रख के गाते थे कि सामने वो खड़ी है, चाहे वो हीरोइनी हो या अलका याग्निक हो। ओहो, हाँ ऑफ कोर्स, उसको सोच के गाना तो पड़ता ही था ना। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है वो मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। Oh man, so beautiful. बड़े सेक्सी गाने भी गाए आपने। हाँ वो गाया रोमांस के साथ सेक्स जुड़ा हुआ रहेगा ना। वो वाला गाना था ना, जो हाल दिल का। हाँ वो तो बहुत ही बहुत ज्यादा था ना। बहुत ज्यादा सेक्सी है। देखिए इसके लिए। ओह माय गॉड। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जान जा दिलों पे प्यार का अजब
अब सारा असर हो रहा है, जान दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। Oh my God! जिन एक्टर्स में रोमांस था भी नहीं उनमें लेकर आए हैं कुमार सानू. Oh my God! I remember another song which is आंखों की गुस्ताखी. My God! इस्माइल दरबार का म्यूजिक, ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान ऑन स्क्रीन. लेकिन that song is almost like a whisper कि आपने गाया भी इस तरह की जैसे कि मतलब रेशम गुजर रहा हो कानों से. Do you remember that song? Yeah, of course. No, but do you remember anything about this song? अरे उसमें तो बहुत कुछ है कि ये तो मेरे से ज्यादा आपको इस्माइल दरबार बता सकते हैं. अच्छा. हाँ, इस्माइल दरबार के उनका कहना जो है अच्छा. वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ. हाँ प्लीज. वो बोलता है कि मैं सानू को 1 महीने से टारगेट कर रहा हूँ कि भाई ये गाना सानू गाएगा. बोला हाँ. फिर सानू को हम बोले कि भाई सानू जी, जब मुलाकात हुआ तो सानू जी को बोला कि सानू जी थोड़ा सा ध्यान रखें, ये गाना बहुत पैशन वाला गाना है और बहुत ही रोमांटिक, तो आप मेरे लिए थोड़ा टाइम रखना. हमने बोला हाँ हाँ, कितना टाइम लगेगा तुम कर लेना. तो सानू जी आए स्टूडियो में और स्टूडियो में आके देखा कि हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं. तो सानू जी आए तो एकदम डॉट टाइम पे आए और टाइम पे आए और आके 20 मिनट में हमारा गाना कंप्लीट करके चला गया. हम लोगों को पता भी नहीं चला कि सानू जी आए थे, गाना गा के चला गया. वो गाना जो आप सुनते हो वो गाना सानू जी आए और 20 मिनट्स में गाना कंप्लीट करके, गाना सीख के गाना कंप्लीट करके चला भी गया. तो बोलता है कि ये इस्माइल दरबार जी का वर्षन है. जो अगर इस्माइल दरबार जी सुन रहे तो भाई आपको प्रणाम. आपने ऐसा कॉम्पोजिशंस बनाया था कि वो सुनते ही दिमाग में बैठ जाता है. बिल्कुल. तो ऐसे गाने होते हैं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जैसे ये सोचेंगे तुम्हें प्यार आपने बताया था ना, ये मैं 9 मिनट्स में गाया था. 9 मिनट लगा था मेरे को. ये भी एक रिकॉर्ड है. तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है मेरा. तो जैसे 2 दिन मिल रहे हैं, वो 20 मिनट्स में गाया था. तो क्या होता है कि गाने ऐसे कुछ होते हैं ना कि गाना सुनते ही एकदम दिमाग में चढ़ जाता है फटक से. तो वो गाने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमको इमीडिएट पता चल जाता है कि हमको क्या करना है. बिल्कुल. तो आंखों की गुस्ताखी में यही हुआ था कि मैं थोड़ा जल्दी गा के चला गया था, इसलिए वो लोग थोड़ा सा चौंकित रह गया था एंड सोचा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ. फिर से वो लोग बार बार चला के सुना उसको, कहीं कुछ छोटा मोटा गलती तो नहीं करके गया. तो हर कोई नहीं कर पाता ये दूसरी की गिफ्ट बात है ना. दूसरी की बात है. हाँ, दूसरी की बात मुझे नहीं मालूम, हर कोई कर भी पाता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो. बट मुझे एक ऊपर वाले ने ऐसा शक्ति दिया कि जल्दी से ग्रैब करना एंड जल्दी से सिंग करके निकल जाना. ये ऊपर वाले की देना है ये कंप्लीटली. इसमें कौन कर पा रहा है नहीं पा रहा है, दैट आई नॉट इम्पोर्टेंट. बिल्कुल बिल्कुल. आंखों की गुस्ताखियां माफ हो, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो. एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है. आंखों की गुस्ताखियां माफ हो. What a song. Lyricist कौन थे favorite? ये तो मालूम नहीं है मुझे. जावेद साहब. जावेद साहब के बहुत गाने गाए आपने. बहुत. उफ, यस, बॉस का साउंडट्रैक. मतलब एक क्या बोले उनको, एक लेजेंडरी. ये सब बात तो उनके लिए छोटा हो जाता है. ही मतलब अमेजिंग. ऐसे गाने उन्होंने लिखे यार, ऐसे गाने. हमारा सौभाग्य हुआ कि हम उनके साथ बहुत सारे काम किए. बट अमेजिंग. एक ये जावेद अख्तर साहब और एक आनंद बख्शी साहब, ये हम भूल नहीं सकते. इन लोगों का मतलब इन लोगों के साथ काम करके मैं अपने धन्य हो गया मैं. बिल्कुल. बख्शी साहब परदेस के गाने, क्या बात है. It's too good. It was amazing. You don't have any favorite co-singer?
ये कोई नहीं बोलता 90s का, ये अलका जी बोलती है सबके साथ मजा आया था, आप भी बोलते हैं सबके साथ मजा आया था। नहीं सबके साथ मजा नहीं आया, अलका के साथ मजा आया था। मैं खुद ही बता रहा हूँ, ये अलका के साथ मजा आया था। सबसे ज्यादा अलका के साथ मजा आया, फिर बाद में बाकी लोगों के साथ मजा आया। हाँ, लेकिन बाकी लोगों को आप फेंक नहीं सकते ना, उनके साथ भी मेरा बहुत सारे हिट गाने हैं एंड बहुत सारे, दे आर ऑल गुड सिंगर्स। अलका जी का, हाँ ठीक है, अलका जी का आवाज में एक अलग खनक है, बट साधना जी के अलग है आवाज का क्वालिटी, कविता जी के अलग, अनुराधा पौडवाल का जवाब नहीं है। तो क्या है कि अलका जी इनमें से निकल गया कि अलका जी के आवाज में कुछ एक अलग ही और मैचिंग था मेरे वॉइस के साथ। बिल्कुल, एक वॉइस फ्रीक्वेंसी होता है ना, हमारे मेल वॉइस में एक जो एक फ्रीक्वेंसी है एंड फीमेल वॉइस में एक फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत मैचिंग था, इसलिए क्या लोगों को अच्छा लगता था। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता था। अलका जी को ऐसे भी अच्छा लगता है मेरे को। अलका जी, this is only for you. यही होता है, अच्छा लगे बोले तो फिर मुसीबत। ये तो शुरू हो जाएंगे, फिर बोलेंगे भाई अलका अलका। नहीं, अलका मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड डेफिनेटली हम दोनों में एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। Yes, touch wood. बहुत ही अच्छा, बहुत सालों से ये बॉन्डिंग है एंड आई थिंक इसको आप जो भी नाम दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या समझ गया ना, आप जो भी नाम दे। Love it. हाँ, But at the same I time, love her voice, whatever it is. yes, absolutely. बाकी लोगों का भी पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों का पसंद नहीं करता हूँ, बट स्पेशली अलका जी का वॉइस मैं डेफिनेटली बहुत लाइक करता हूँ। You know, that was a phase where कुमार शानू was singing so many songs. ये मैं अपनी ऑडियंस को बता रही हूँ जो शायद नए जनरेशन के हमें देख रहे हैं, कि जो गाने गाए उससे कई ज्यादा गाने नहीं गा पाए क्योंकि इतना डिमांड। इनफैक्ट इट वाज रहमान्स फर्स्ट साउंड ट्रैक, इट वाज रोजा, और ये कहानी भी मुझे बहुत प्यार से अलका जी ने सुनाई। अलका जी ने बताया था, उन्होंने कहा था कि कैसे मैंने शानुदा को फोन किया था और उन्होंने कहा कि कैसे कल थोड़ी ना चेन्नई जा सकते हैं, वो वाली कहानी तो मुझे पता है। बट डू यू हैव एनी अदर साउंड ट्रैक्स दैट आप गा नहीं पाए और कभी यू लुक बैक? ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि काश मैं ये गाना गाता, काश मैं ये गाना अगर मेरे को मिल जाता, ऐसा बहुत अच्छा है गाना। ऐसा बहुत सारे गाने होता है, बहुत सारे गाने ऐसा लगता है कि मेरे को क्यों नहीं मिला, शायद मैं मिस कर गया होगा या कुछ भी होगा जो मैं अटेंड नहीं कर पाया या कुछ, तो ऐसे ही जस्ट। बट ठीक है, रिग्रेटनेस रहना बहुत जरूरी है एंड उसको हम भुला नहीं सकते। रहमान साहब का खास करके ये जो गाने, जो रोजा एंड ये सब गाने जो मिस कर गया, ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे लाइफ में एंड आई रिग्रेट डेफिनेटली। रिग्रेटेंस इसमें डेफिनेटली मैं कहूँगा, अपने मुंह से बोलने में कोई तकलीफ नहीं है, जो सच है सच है। एंड डेफिनेटली वो गाना गा देते तो और चार चांद लग जाता मेरे लाइफ में। तो जो भी है कोई बात नहीं, जो होना था, जो नसीब में लिखा हुआ है ना, ये होके ही रहेगा। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले बस किसी को कुछ नहीं मिलता। ऐसा कोई गाना है जो आप सेल्फ क्रिटिकल हो, आप अपने गाने सुनते हो और बोलते हो ये बेहतर गा सकता था मैं? ऐसा तो सब गाना ही लगता है मेरे को। हाँ, आप भी? हाँ, अलका जी भी? मेरे को भी ऐसा ही लगता है, सब गाना ही। कोई भी गाना सुनता हूँ तो मैं तो यार अभी ये गाना मिलता तो मैं और बेटर गा सकता था यार। ओह माय गॉड। हाँ, ये होता है, ये होता है, ये होता है। आप कोई एक ड्रेस पहन के फोटो खींचो ना, फिर उसके बाद 15 साल बाद जब उस फोटो को देखोगे तो बोले यार साला क्यों ये ड्रेस पहना था मैंने, छी इस तरह के पहनते तो और बेटर होता था। वो फोटो समझ लो आ गया कोई पेपर में या किधर भी, हाँ। तो ड्रेस तब लगता है बिल्कुल कि और बेटर कर सकता था यार, और बेटर हो सकता था। तो गाने में ऐसा होता है हम लोगों का कि जैसे सुनता हूँ गाना ना, तो जैसे बहुत सारे गाने, एक छोटा सा टुकड़ा लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरा दिल भी कितना पागल है, आपने थोड़ी देर पहले बताया ना, जैसे मेरा दिल भी कितना पागल है, ये मैंने गाया। अभी मेरा दिल भी कितना पागल है, क्या बात, ये प्यार तो तुमसे करता है। अभी क्या वो जो छोटा सा चीज हम छोड़ के गया वो नहीं कर पाया, आज मेरे को ऐसा लगता है कि वो जगह अगर मैं लेता। पर सामने जब तुम आते हो, ये मैंने गाया। पर सामने जब तुम आते हो, और रिक्वेस्ट मैं कर सकता था, क्या बात, लेकिन उस समय नहीं हुआ।
उस समय नहीं कर सकता था। अभी लगता है कि क्यों मैं ये करता था और बेटर होता था, और थोड़ा माखो माखो हो जाता था, बोलता ना माखो 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 मक्खन की तरह। यस। एक्चुअली ये वाली बात मुझे पूर्णिमा श्रेष्ठा जी ने सिखाई थी। अब मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन मैं अब सुनती हूँ। मैंने कहा सुनने वालों को भी समझ होनी चाहिए कि कैसे हम एक एग्जैक्टली word को, एग्जैक्टली सुनने वाले का बहुत बड़ा काम है भाई, बिल्कुल खाली गाने वाले का नहीं, सुनने वाले का काम बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल सुनने वाला अगर सही ढंग से सुने Yeah. तो बहुत कुछ हो सकता है। तो सुनने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और उन्होंने कहा कि हर वर्ड को सिंगर, अच्छा सिंगर जब होता है तो वो वर्ड की मीनिंग गा देता है। Yes, of course. What a Wow. beautiful observation. हाँ, ऑब्जर्वेशन, ट्रिमेंडस ऑब्जर्वेशन। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को मजा मिलता है शो में इसलिए कि जब अनाउंसमेंट होता है ना कि मेलोडी किंग कुमार सानू नाइट या मेलोडी किंग कुमार सानू का शो, तो जो हमें समझते हैं ना वही लोग टिकट खरीद के आते हैं। बिल्कुल तो आप सोचो कि माहौल क्या बनता है। बिल्कुल बिल्कुल हर कोई गाना समझने वाला और ऐसे ऐसे गाने रिक्वेस्ट करता है, तब हम लोगों को मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम हमारे शो में इतना हम मजा करते हैं। इतना शो में जो आप देखते हो ना कि लाइवली और ये वो, आप कितनी एनर्जी लेके आते हो स्टेज पे। गाइस, इफ यू हैवंट वॉच्ड अ कुमार सानू कॉन्सर्ट, जिंदगी में अगर एक चीज करनी है, यू हैव टू गो फॉर कुमार सानू कॉन्सर्ट। हम बैठे थे षणमुखानंद के टॉप 3rd वाले फ्लोर पे। इनकी आवाज, इनके एक्सप्रेशंस, इनका अंदाज, इनके जोक्स, ही मेड श्योर कि आप हमको भी केटर कर रहे हो। इट इज जस्ट अ लाफ राइट। और आप इतना मजाक करते हो, जो आपके साथ होते हैं, वो जो कॉम्पेयर होते हैं, एमसी होते हैं, इट इज यू टेक ओवर। ये लाइव शो में इतनी जान डालना, ओनली वन पर्सन डिड बिफोर यू एंड दैट वाज किशोर कुमार, नोबडी एल्स। ओके, वो लोग को तो बात ही अलग है हाँ, कुछ। तो वो यू ऑलवेज दैट कि अब हुआ है, पहले से ही हमेशा थी, बिकॉज यू वर शाय। आप तो शाय थे पहले। तो ये स्टेज शो पे जो कुमार शानू हम देखते हैं, द टाइगर दैट वी सी, अब कितने दिन छाए रहेंगे यार, हम समझा करो। जानम समझा करो, जानम समझा जानम समझा करो। ये इंटरव्यू का नाम ही है, जानम जानम समझा करो, बेस्ट है ये। हाँ, आई रिमेंबर दैट सॉन्ग, हु इज शी, हु इज दैट गर्ल विद लवली आईज, ये वही है ना, शी इज गॉट सम स्टाइल, व्हाट्स हर नेम, आई वांट टू नो, शी मेक्स माय हार्ट गो बूम बूम बूम। अरे वाह, क्या बात है। और फिर अनु वाले गाता है ना, आरजे भी ऐसा होना चाहिए, मालूम ना, आरजे भी ऐसे ही होना चाहिए, जिसको गाने का समझ हो, थोड़ा थोड़ा गा भी सकते हैं। गा तो बिल्कुल नहीं सकते, गा सकते हैं, ऐसा नहीं छुपा रुस्तम है। I sing very very badly. आज why can't we hear a कुमार सानू song? आप बहुत चूजी हो गए हो ना। चूजी तो हुआ हूँ, ऑफ कोर्स चूजी हुआ हूँ, लेकिन बट मेरे को और भी इसका पीछे, खाली मैं नहीं गा रहा हूँ ऐसा नहीं, मुझे ले नहीं रहा ना लोग। अभी क्या करें, Please, प्रोड्यूसर को नहीं हो सकता है ना ऐसा मैं बोलूँ। देखो, सच जो है सच है। प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि इस आदमी को बुलाने से एक तो इनको पैसा देना पड़ेगा, ऊपर से इनको सही इज्जत देना पड़ेगा, और ऊपर से गाना अच्छा होना पड़ेगा, लिरिक्स भी अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके इसको हम गवा सकते हैं। बेटर है किसी और को बुला लेते हैं। एक आध गाना मिल रहा है, 2 गाना मिल रहा है, महीने में 4 गाना मिल रहा है, 5 गाना मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। मैं कभी भी अपने आप में ये फ्रस्ट्रेशन हो या इस तरह की चीजें आने नहीं दिया। जो ये है सामने बोल देता हूँ। क्या अभी प्रोड्यूसर को लगता होगा कि भाई कुमार सानू थोड़ा पुराना हो गया यार, उसका आवाज में है क्या दम, पता नहीं है क्या, नहीं जान दो यार, किसी और को बोला। तो ये जो है ना, अब दूसरी बात है, आजकल मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी अलग ही हुआ, जो अपना ढोल खुद को पीटना पड़ेगा, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। ढोली तारो ढोल खुद ही बाजे। ढोल खुद को पीटना पड़ेगा। खुद को जितना आप प्रमोट करोगे, खुद को प्रमोट करोगे, उतना पब्लिकली। बिल्कुल। तो ये चीज तो हम लोगों में होगा नहीं ना, क्योंकि वी आर ओरिजिनल। एक बात आपको कह देता हूँ, वी आर ओरिजिनल। आई एग्री। क्योंकि हमने मेहनत करके ये जगह पाई है। बिल्कुल, इतनी मेहनत। अभी कोई प्लेटफॉर्म मिल गया, फटक से हो गया, 4 दिन ऑटोग्राफ दिया, 5 दिन गायब, 5वां दिन, ऐसा नहीं है। हम लोगों का बहुत मेहनत है। हमने खाना से लेके एवरीथिंग हमको त्याग करना पड़ा।
हम लोग सारा दिन बिना खाए रात को 3 बजे जाके घर में खाते थे। बिल्कुल। सारा दिन रिकॉर्डिंग कर रहा है, घूम घूम के चाय पी रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये ऊपर वाला देखता है ना कि चलो बेचारा मेहनत कर रहा है, इसको थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा स्पेशल जगह पे रखो। तो ये होता है। तो हम लोगों ने मेहनत किया, इसलिए तो इजीली कोई चीज नहीं मिलता है। बिल्कुल। अपने लिसनर्स जो आज भी आपके फैंस हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम, यू नो, या फिर एक नई जनरेशन जो आपको पहली बार शायद सुन रही है? नहीं, मैं उनको यही कहूंगा कि भाई हम लोग मेहनत करके इस जगह पे आया हुआ हूँ। मैं थोड़ी देर पहले जो बता रहा था आपको, मेहनत, आप सही मेहनत करो एंड डेफिनेटली मैं कहीं नहीं गया। मेरा फैंस जो है उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहीं नहीं गया, मेरा गाना आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आपको सुनाई देता ही रहेगा। क्योंकि एक सिंगर ऐसा फट से मर नहीं जाता, जो जिंदगी में कुछ किया वो सिंगर ऐसा फट से मर नहीं जाता। तो ये सिंगर आपको देता ही जाएगा कुछ ना कुछ। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए और अच्छे अच्छे गाने और आता रहेगा। यू नो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कभी कभी और इतने बोलते बोलते आप शाय हो जाते हो, आपको पता है ये बात? यू नो, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्पीक टू कुमार शानू। मतलब आई ग्रू अप विद कुमार शानू। ऑनेस्टली आपको शायद ये पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके कैसेट खरीदने के लिए हमें अच्छे मार्क लाने पड़ते थे। अगर अच्छे मार्क लाए, अगर मैथ्स के पेपर में अच्छा किया तो आपको एक कुमार शानू की कैसेट मिलती। कितनी 30-60 रुपए की होती थी कैसेट। तो 20 से 30 रुपये का होता था। 30 रुपए, 60 रुपए तो नहीं था। तो ये जो एक जुड़ाव या एक जो लगाव है आपके साथ, वो हमारे बचपन से, आई जस्ट वांटेड टू से दैट आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू यू, एंड आज आप मेरे स्टूडियो आए, मुझसे बात किया। नहीं, खाली वो नहीं, मैं जब गाना गा रहा था तब आप साथ में लिपसिंग कर रहे थे। तो इससे पता चलता है ना, ड्रीम है ना। तो इससे पता चलता है कि आपके दिलो दिमाग में वो सब लिरिक्स, वो सब गाने सब घुसे हुए हैं। ऑफ कोर्स। मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि हमारे फैंस में यही हम देखता हूँ और शो में जाके यही एंजॉय करता हूँ। सो बट एंड you're a legend and you don't take it seriously, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. And I just want to say कि हम, okay, I'm that generation, that is a कुमार सानू generation. So अपने generation से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू वेरी मच मेरे को बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है, रेडियो नशा बहुत ही पॉपुलर रेडियो स्टेशन है एंड मैक्सिमम लोग ये सुनते रहते हैं। खास करके आप लोगों का, रोहिणी एंड और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का सुनते हैं। तो उसमें हम आए, ये तो हमको अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पे आके 2-4 गाने वाने गाए, पर मस्ती मजा किया, चाय वाय पिए फर्स्ट क्लास। हाँ, मस्ती मजा किया। फिर से आएंगे फिर आप जब बुलाएंगे तब हम आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ गाने का माहौल होता है वहाँ पे मैं कभी ना नहीं करता, वहाँ पे मैं एंजॉय करता हूँ उस चीज़ को, और ख़ास करके आप लोग जैसे सुनने वाले के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग अस ऑन रेडियो नशा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीजें कीजिएगा। शानू का करना चाहिए ना इनको, लाइक शेयर सब्सक्राइब। 100% यार, शेयर करो। हाँ, बिना शेयर किए ना तो मेरे से बाद में बहुत रेडियो नशा।